नमस्ते जी। बंधुओं, अभी राजस्थान में महज 13 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। वह बच्ची अपनी सहेली से मिलने के लिए श्रीनगर गई हुई थी। वापस आते समय उसने एक ऑटो किया, अर्थात वह ऑटो में बैठी और उस ऑटो वाले ने ही दुष्टता दिखाई और उसने एक होटल के संचालक को उस बच्ची को सौंप दिया। वहाँ पर उस संचालक ने लगभग 30 से अधिक व्यक्तियों से उस बच्चे का बलात्कार करवाया। होटल भी चेंज किए, अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उस बच्चे को दारू भी पिलाई गई ताकि उसको नींद आ सके और दर्द थोड़ा कम महसूस हो। इस चीज़ के लिए उन्होंने बच्चे को दारू भी पिलाई। अभी अपराधियों को दंड भी मिला है। लगभग 12 अपराधी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 होटल पर बुलडोजर चला है और आगे भी कार्यवाही जारी है। तो ये घटना तो आपने न्यूज़ में देख ही ली होगी। बात करते हैं आगे कि हमें क्या करना चाहिए। और ऐसे घटनाएं लगभग भारत देश में 72 प्रतिदिन होती हैं, अर्थात भारत देश में प्रतिदिन 72 कन्याओं के साथ यही गलत कार्य हो रहा है। आप न्यूज़ चैनल को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी देखने को कि हाँ ऐसा प्रतिदिन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। तो बात है कि ये प्रतिदिन जो 72 घटनाएं हो रही हैं इनको कैसे रोकें। ये आज भी हो रही हैं, ये कल भी होंगी, ये परसों भी होंगी। तो क्या हमें इनका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए? निकाल लेना चाहिए, डेफिनेटली निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं, बहुत ही गलत है। ये बच्चों के साथ बहुत ही गलत होता है, महिलाओं के ऊपर बहुत ही अधिक अत्याचार हो रहा है। तो इसका समाधान निकालना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि कोई समाधान क्यों नहीं निकाल रहा इसका? क्या किसी के मन में इसका समाधान नहीं आ पा रहा, इसका समाधान किसी को नहीं मिल रहा, अथवा कोई निकालना नहीं चाह रहा, इससे बहुत अधिक लोगों को लाभ हो रहा हो तो निकालना नहीं चाह रहे हों। एक आर्मी की मूवी है, वहाँ पे कुछ सीनियर और जूनियर की थोड़ी चर्चा होती है। तो वहाँ पे जूनियर कहता है कि सर ये जम्मू कश्मीर की घटना का समाधान क्यों नहीं कर लेते, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। तो वो सीनियर बोलते हैं कि भाई जिससे अधिक लोगों का फ़ायदा हो रहा हो ना, उस समस्या को कोई समाप्त नहीं करना चाहता। तो क्या ये ऐसी घटना है कि कन्याओं के दुष्कर्म से बहुत अधिक लोगों को लाभ हो रहा हो इसलिए कोई इसको समाप्त नहीं करना चाह रहा, अथवा इसका समाधान किसी को मिला नहीं है अभी तक कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो? बंधु, मैं आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएं कि असलियत क्या है। क्या इसका समाधान किसी को नहीं मिल रहा, या फिर इसका समाधान कोई करना नहीं चाह रहा? क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इसका समाधान फिर मैं देता हूँ आपको। इसका समाधान क्या है? बंधुओं, कोई भी अपराध हो, अपराध कोई भी हो, वो दुष्कर्म हो, चोरी हो, मर्डर हो, कोई भी अपराध हो, अगर आप अपराध को रोकना चाहते हैं तो आपको अपना जो दंड है वह कठोर करना होगा। जहाँ पर भी कठोर दंड है वहाँ पर अपराध नहीं होते। आप उदाहरण लेकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत कम हो गए हैं। क्यों हुए कम? क्योंकि वहाँ पर दंड विधान को योगी आदित्यनाथ जी ने कठोर कर दिया। कठोर किया तो अपराध स्वयं से कम हो गए। तो एक ही सॉल्यूशन है इसका, और कोई दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा समाधान नहीं है। आप दंड विधान को कठोर कीजिए तो अपराध स्वयं से ही कम हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं बलात्कार अर्थात दुष्कर्म को समाप्त कैसे करें। बंधुओं, दुष्कर्म को समाप्त करने के लिए 2-3 नियम हैं। पहला वेदों में लिखा हुआ है, दूसरा मनुस्मृति में लिखा है और ऋषियों की भी वाणी यही है। वेदों में लिखा है कि जो बलात्कारी हैं उनको उनके अंग भंग कर देने चाहिए, उनको मार देना चाहिए। और मनुस्मृति में लिखा है कि जो भी बलात्कारी है उसको लोहे के बेड पर लेटाकर लोहे के नीचे आग जला दो, ऊपर उसको लेटाकर बांध दो, तो वह वहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो ये वाला विधान मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अथवा आप उसको उल्टा लटका कर मारो और इतना मारो कि वह मर ही जाए। इस प्रकार की बात वेदों में, मनुस्मृति में और ऋषियों द्वारा कही गई है। यदि आप अपराध को समाप्त करना चाहते हैं, दुष्कर्म वाले अपराध को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये दंड विधान लागू करना पड़ेगा। अगर आपने यह लागू नहीं किया तो दुष्कर्म कल भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और कल भी होते रहेंगे। ठीक है, आप मेरी वीडियो पर ध्यान मत दो, उसको इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं है। परंतु ध्यान रखना, आप इसको रोक नहीं पाओगे। आप दुष्कर्म वाले अपराध को रोकने में कभी भी ऐसे सफल नहीं हो पाओगे। आपको ये बातें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि अपराध रुकते हैं कठोर दंड विधान से।
और यह ऐसा दंड विधान है कि आप एक दो व्यक्ति को ही दंड दोगे ना तो आगे कोई अपराध करेगा ऐसा मुश्किल ही होगा, क्योंकि बहुत ही कठोर दंड विधान है यह। तो बंधुओं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस आवाज़ को उठाएं और सरकार तक पहुँचाएं और सरकार को मजबूर करें कि वह इसको लागू करे। पहले निवेदन करें, निवेदन से नहीं माने तो मजबूर करें। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों ने हमारी जिम्मेदारी ली है कि भाई हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, आपको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वह जिम्मेदारियां राष्ट्रीय स्तर वालों ने भी ली हैं, राज्य स्तर वालों ने भी ली हैं, जनपद स्तर वालों ने भी ली हैं और ग्राम स्तर जो है, ग्राम्य स्तर जो है, उन्होंने भी हमारी जिम्मेदारी ली है। तो दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो वो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से क्यों नहीं निभा रहे स्वयं से, जब उन्होंने खुद से जिम्मेदारी ली है कि हम करेंगे आपकी सुरक्षा, हम आपको सुविधाएं देंगे, तो वो ऐसी सुविधाएं, ऐसी सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे जिससे हम सुकून के साथ, संतुष्टि के साथ, शांति के साथ, आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और दूसरी बात ये कि जनता उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछती। जैसे हम अभी मेहनत करके उनको दंड दिलाते हैं अपराधियों को, तो ऐसे ही मेहनत करके हमें उनके पास जाना चाहिए जिन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है कि भाई आप हमें सुरक्षा क्यों नहीं दिलवा पाए, हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ कैसे, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने ली थी, तो आप ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे सुरक्षा हो सके। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं, तो आप कर क्या रहे हो। और दूसरी बात, ये सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बन रही। तो जिम्मेदारी मत लो, पद छोड़ दो, जिम्मेदारी मत लो, पद छोड़ दो। अगर आपने पद भी नहीं छोड़ना, जिम्मेदारी ले भी रखी है और उसको आप निर्वहन नहीं कर रहे, जिम्मेदारी को आप निभा नहीं रहे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। इसका उत्तर दो। तो उत्तर मांगे उनसे जाकर के, प्रतिदिन मांगे उत्तर जाकर के, एक दिन नहीं प्रतिदिन, कि आज ये घटना हुई, क्यों हुई, आपने जिम्मेदारी ली थी, कल फिर घटना होगी तो फिर कल फिर पूछें कि भाई आज फिर से घटना हुई तो क्यों हुई। तो उनको थोड़ा लगेगा ना कि हाँ जनता जागरूक है, हमें उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा मजबूरी में, नहीं तो वह कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि बलात्कार किसके बच्चे के साथ हुआ, दुष्कर्म किसके बच्चे के साथ हुआ, आम जनता की। कभी भी जो अधिक पैसे वाले हैं अथवा अधिक थोड़े ऊंचे स्तर वाले हैं, उनके बच्चों के साथ अथवा उनके बच्चों के साथ तो गलत नहीं होता ना, पिसती तो आम जनता है। तो आम जनता को जाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। वोट लेने आए तो उनसे पूछें कि पिछले 5 साल में आपने कितनी जिम्मेदारी निभाई है, बताओ हमें। क्या पिछले 5 साल में आपने दुष्कर्म पर कोई विशेष नियम लागू किया, कोई आपने विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया, चोरी के ऊपर कोई आपने विशेष नियम लागू किया, अथवा कुछ आपने विशेष कदम उठाया, मर्डर के ऊपर आपने कोई विशेष कदम उठाया, गरीब पर अत्याचार ना हो इसके लिए आपने कोई विशेष कदम उठाया तो बताओ क्या उठाया और फिर उसका परिणाम क्या निकला। तो पूछो उनसे। जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे, आप पर अत्याचार होते रहेंगे, पहले से होते आ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और कल भी जो के तू होंगे। बंधुओं, अगर आप शांति सुकून से रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पर अत्याचार ना हो, तो आपको ही एक यह कदम उठाना पड़ेगा कि आप जिम्मेदार लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो कि आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे। अगर आप निभाने में सक्षम नहीं हो तो पद को छोड़ दो, अगर सक्षम हो तो निभाओ। जब तक आप ये कदम नहीं उठाओगे और आप उनको बोलो कि कठोर दंड विधान लागू करें, क्योंकि जब तक कठोर दंड विधान लागू नहीं होगा तब तक अपराध कम नहीं होंगे, अपराध समाप्त नहीं होंगे।